गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप जो चैनल देख रहे हैं एज कंप्यूटर अंडरस्कोर रिवीजन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, उसी को समझा रहा था। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो आज का हमारा टॉपिक है वो एसआरएस के टाइप्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ जो हमारे पार्ट्स भी बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट्स या टाइप्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट्स। तो जैसा कि मेरा एक ट्यूटोरियल चल रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस जो कि मैंने अपलोड कर रखा है लेक्चर पूरा, इसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक था वो हमारा एसआरएस है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले क्लाइंट एंड डेवलपर के बीच में एक एसआरएस डॉक्यूमेंट्स रेडी होता है। वो जो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स होता है वो तीन तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कराता है, उसके बारे में मैं आज हम समझाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट्स, थ्री टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये जो हमारे एसआरएस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पार्ट्स के रूप में ऐसे कुछ इस तरीके से जनरेट किए जाते हैं। फर्स्ट जो पार्ट्स होता है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी फंक्शनल होनी चाहिए। फंक्शनल का कहने का मतलब है जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपर अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स पहले पूछ लेता है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सारी यूजर की रिक्वायरमेंट्स सब पता कर लेता है। यूजर के द्वारा जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स मिलती है उनके द्वारा हम सॉफ्टवेयर को जनरेट करते हैं। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, जब हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शनलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, उसके साथ डील करता है। मतलब जो भी हमारे फंक्शन लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ ये डील करता है। कौन सा? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। अर्थात कैसे आप समझ सकते हैं, फंक्शनल पार्ट्स एसआरएस डॉक्यूमेंट्स का, जैसे कि फंक्शनल पार्ट्स जो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स हम रेडी कर रहे हैं, उस एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे फंक्शनल पार्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए। एग्जांपल के रूप में जो इनपुट देंगे, सपोज जो मैंने इनपुट दिया, देन उसको प्रोसेस कराएगा, एनालाइज होगा। एनालाइज का देने मतलब है सिस्टम एनालाइज या बिजनेस एनालाइज। सपोज एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको देता हूं, कोई क्लाइंट आया, उसको वेबसाइट या सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप कराना है? डेवलपर पूछेगा आप क्यों सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहते हो, तो वो कहेगा भैया मुझे वेबसाइट बनानी है, मेरी शॉप है, एंड देन मैं वेबसाइट बना लूंगा तो हो सकता है कुछ बेनिफिट्स हो जाए। तो जो डेवलपर है वो कहेगा कि आपको जो बेनिफिट्स चाहिए वो बेनिफिट्स किस तरीके से आपको बेनिफिट्स चाहिए। मतलब उसको अगर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करा रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स जो होगा वो लॉस में जाओगे या बेनिफिट्स हो भी रहा है सच में, उस पर जो कॉस्ट खर्चा कर रहे हो, मुझसे जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हो, जो मेरा सॉफ्टवेयर आप डेवलप करा रहे हो है ना, मुझसे सॉफ्टवेयर जो भी डेवलप करा रहे हो उसकी कॉस्ट क्या, मतलब किस हिसाब से आप मतलब जितनी कॉस्ट लगा, सपोज आपने 5 रुपए अगर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कॉस्ट लगाई है, तो आपको अगर 6 रुपए या 8 रुपए नहीं मिल रहा है तो क्या ही फायदा है ना। उतनी कॉस्ट तो निकलनी चाहिए, उससे ऊपर निकलनी चाहिए कॉस्ट। अभी नहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है, देन बाद में तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपकी 5 रुपए में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा है और 4 रुपए में उसकी कॉस्ट उससे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो लॉस में जा रहे हो। तो ये जो हमारा होता है बिजनेस एनालिसिस होता है या सिस्टम एनालिसिस होता है। तो जो हम इनपुट देंगे, रिक्वायरमेंट दी गई किसके द्वारा? यूजर के द्वारा रिक्वायरमेंट दी गई है, उस रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद देन आउटपुट होगा। मतलब कि अगर कोई रिक्वायरमेंट दी गई है, इनपुट दिया गया है रिक्वायरमेंट्स, एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के रूप में डेवलपर बना करके सॉफ्टवेयर दे देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। पार्ट्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पार्ट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। सेकंड हमारा पार्ट है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। नॉन फंक्शनल पार्ट्स का कहने का मतलब है इसके पार्ट को भी डील करता है। इसके पार्ट मतलब नॉन फंक्शनल मींस मतलब नॉन फंक्शनल पार्ट को भी डील करता है। कौन? एसआरएस। नॉन फंक्शनल पार्ट्स मींस होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसआरएस। जो भी मैंने बताया था करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए, इसकी जस्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने इस टॉपिक को समझाया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसआरएस। या फिर एम्बेडेड ऑफ द सिस्टम, या दूसरा ही बोल सकते हैं एम्बेडेड होना चाहिए। ठीक है, तो एम्बेडेड जो वर्ड है, या मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एम्बेडेड के बारे में समझेंगे, क्या है एम्बेडेड, क्या चीज होती है क्या नहीं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक आई होप आप लोग कैरेक्टरिस्टिक तो आप समझ गए होंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। एंड देन आपका जो यहाँ पे एक्सप्लेन करा रहा है वो है हमारा थर्ड, हमारा है गोल ऑफ इंप्लीमेंटेशन। गोल ऑफ इंप्लीमेंटेशन का कहने का मतलब है जो भी डेवलपर होते हैं, जो भी डेवलपर हैं, वो सजेशन होता है या कहीं एक टारगेट होता है, उनको सजेशन दिया जाता है या कहीं एक तरीके से टारगेट दिया जाता है कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो न्यू डिवाइस में रन हो सके। जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उनका गोल क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन क्या है,
किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक गोल होता है ना कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो मॉड्यूल में रन तो हो सके, उस मॉड्यूल एक प्रॉपर तरीके से रन तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, रन तो करा सकते हो कि नहीं, तो रन हो सके। ठीक है, जो भी डेवलपर होते हैं सजेशन उनका यही होता है, टारगेट उनका यही होता है जो भी सॉफ्टवेयर है वो न्यू डिवाइस में रन हो सके, न्यू मॉड्यूल में रन हो सके, उस पर नया मॉड्यूल चल सके। किसी नए अगर हम जगह लैपटॉप पे या कोई भी अदर मॉड्यूल पे चला रहे हैं तो प्रॉपर वर्क करना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट क्या है हमारा, बिना एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के आप सॉफ्टवेयर डेवलप ही नहीं कर पाओगे। रीजन, क्लाइंट एंड डेवलपर के बीच में जो एक एग्रीमेंट्स का काम करता है, जो एक कंडीशन, जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की जानता है और डेवलपर को समझाता है, एक्सप्लेन करता है, एंड देन बिजनेस एनालिसिस एंड सिस्टम एनालिसिस भी प्रॉपर वर्क करता है, वो हमारा एसआरएस में ही होता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में ही डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है, उस डॉक्यूमेंट से ही आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। अगर ये नहीं है, एसआरएस अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप ही नहीं कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ कोई भी सॉफ्टवेयर तब बनाते हैं जब क्लाइंट व डेवलपर हो, मतलब कि क्लाइंट और डेवलपर होंगे, उनके बीच में आपस में बात होगी, उन बातों को समझा जाएगा, उन बातों को सोच समझकर फैसला किया जाएगा। क्लाइंट क्या कह रहा है, डेवलपर क्या कह रहा है, क्लाइंट जो कह रहा है वो डेवलपर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा, प्रॉपर वर्किंग पूरा एक्सप्लेन कराता है। तो क्लाइंट एंड डेवलपर होंगे तभी ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकेगा। उनकी बातों को, क्लाइंट की बात को ध्यान में रखकर, डेवलपर की बात को ध्यान में रखकर, समझकर सिस्टम एनालिसिस करता है, सोचता है, विचारता है, एंड बिजनेस एनालिसिस होता है। जो सॉफ्टवेयर बन रहा है प्रॉफिट हो रहा है क्लाइंट को या नहीं हो रहा है, डेवलपर का काम है बिजनेस एनालिसिस करना, एंड देन सिस्टम एनालिसिस होता है, हमारा प्रॉपर वर्क होता है, वो समझाएगा क्लाइंट को कि आपका इसमें बिजनेस एनालिसिस मतलब आपकी कॉस्ट लगा रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो बेटर है ना, प्रॉफिट मिल रहा है। एंड देन अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो क्या ही मतलब है ना। बिजनेस एनालिसिस करता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है। अगर एसआरएस डॉक्यूमेंट सही नहीं बना, अगर बाय चांस एसआरएस डॉक्यूमेंट ही गड़बड़ हो गया तो फिर आगे मेंटेनेंस टीम को प्रॉब्लम होती है। एसआरएस डॉक्यूमेंट्स जो आपने रेडी कर दिया, देन आपने एक एक्सपीरियंस पर्सन को जब आप दोगे मेंटेनेंस के लिए, अब उसको मेंटेनेंस करोगे, वो जो टीम बैठी रहती है, जैसे सपोज आपने कोई वेबसाइट बनाई और वो वेबसाइट किसी कंपनी को बेच दिया, आपने उस वेबसाइट को बनाया। बहुत डेवलपर ऐसे होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलप करके ही रखते हैं ऑलरेडी, कि अगर किसी कस्टमर को चाहिए होगा तो मैं वही पकड़ा दूंगा। कोई कंपनी आई, उसके पास एक सॉफ्टवेयर बना रखा था, उसने वही पकड़ा दिया। अब होता क्या है, वो सारी एग्रीमेंट पे मेल खा रहा था, जो रिक्वायरमेंट थी उस पर फिट बैठ रहा था, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जनरेट करके थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट करा, एडिट करने के बाद मॉडिफाई करने के बाद कंपनी को दे दिया। कंपनी को देने के बाद कंपनी के अंदर आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, आईटी सेक्टर के लोग बैठे होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं उस हिसाब से उनको जो जो चीजें चाहिए होती है वो उसमें मॉड्यूल में, उस वेबसाइट में या कहें उस सॉफ्टवेयर में डेवलप कर लेते हैं, चेंजमेंट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, सारा कोड लिखा हुआ होता है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट करा और कंपनी में अपना प्रॉपर तरीके से काम करने लगे। तो ये प्रॉपर चलता है। अगर आप एसआरएस डॉक्यूमेंट ही नहीं सही तैयार करके दोगे, डेवलपर जो है वो सॉफ्टवेयर ही नहीं सही तरीके से अगर क्रिएट करके बना करके देगा, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम मेंटेनेंस टीम को आएगी। मेंटेनेंस टीम क्या करेगी, जब उस पर काम करने बैठेगी तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो कंपनी को बताएगी, कंपनी चार्ज लगाएगी, जिससे उसने डेवलपर से सॉफ्टवेयर को क्रिएट कराया था, बनवाया था, खरीदा था, देन प्रॉब्लम फेस डेवलपर को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, उसको डेवलप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समस्या होगी। टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस, उससे ज्यादा बड़ी समस्या तो मेंटेनेंस को होगी, जो मेंटेनेंस में टीम बैठे हैं, एक्सपीरियंस पर्सन बैठे हैं, उनको और प्रॉब्लम्स होगी। डॉक्यूमेंट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस फॉर द इंजीनियर्स टीम। जो इंजीनियर्स की टीम बैठी है, इंजीनियर्स बैठे हैं, एक दो एम्प्लॉयज बैठे हैं, वो जब उस पे काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का कहने का मतलब ये, एसआरएस प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से सही तरीके से बनना चाहिए। उसमें हम अगर सही गलतियां होंगी तो मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगी, और क्लाइंट और डेवलपर के बीच में बनना चाहिए। क्लाइंट की प्रॉपर इनपुट जो दे रहा है उसको प्रोसेस कराएगा, प्रोसेस में हमारा सिस्टम एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस होगा, देन हमारा आउटपुट क्रिएट देगा। तो इनपुट का काम एक प्रकार से यूजर करता है, इनपुट का काम कौन कर रहा है, यूजर, और प्रोसेस हमारा सिस्टम एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस, और आउटपुट का काम हमारा कौन कर रहा है, डेवलपर। तो डेवलपर हमारा क्या कर रहा है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, मतलब सॉफ्टवेयर बना करके देता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट व्यू नहीं समझ में आता है, ये तीन ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, एंड देन गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन।
आई होप आप लोगों के टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। ओके, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यूट्यूब की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।